जय श्री कृष्ण, जय राधे। मैं डॉक्टर आशीष मथुरा वृंदावन से हूँ। श्रीमद् भगवत गीता जी पर आधारित मेरी एक सीरीज है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इस टॉपिक पर मैं प्रत्येक स्थूल शरीर पर, सूक्ष्म शरीर पर और कारण शरीर पर पृथक पृथक अलग वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी में जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के माध्यम से मैं आप सभी को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कड़ी में मैं आपको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के बारे में 2 वीडियो जो कि प्रसारित हो चुके हैं के माध्यम से बता चुका हूँ। आज का वीडियो कारण शरीर पर समर्पित है। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, अध्यात्म केवल बड़ों के लिए नहीं अपितु बच्चों के लिए और सभी के लिए नितांत आवश्यक है। अध्यात्म से हम अपनी जिंदगी में निर्णय ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को संबोधित करता हूँ, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बहन हों, माता हों, जितने भी लोग हैं इस वीडियो को सुनें, समझें और हो सके तो अपनी ज़िंदगी में गीता ज्ञान को, गीता अध्ययन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मेरी आप सबसे ही यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। आइए प्रारंभ करते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर पर अलग अलग वीडियो बनाए जा चुके हैं, जैसा आपको पता है। आप सब उन वीडियो के माध्यम से इन दोनों शरीरों को, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कारण शरीर की जानकारी दूंगा। कारण शरीर क्या होता है? वैसे तो मैंने सूक्ष्म शरीर के वीडियो में कारण शरीर के बारे में भी बताया है, लेकिन यह वीडियो केवल कारण शरीर पर ही समर्पित है। उसी की जानकारी मैं दूंगा। जैसे तीनों शरीरों की अवस्थाओं में परिवर्तन से उनको जानते हैं, जैसा मैं आपको दोनों वीडियो में बता चुका हूँ। स्थूल शरीर की जागृत अवस्था, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था, कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है, जिस पर आज का वीडियो है। सुषुप्ति अवस्था होती क्या है? सुषुप्ति अवस्था होती है गाढ़ निद्रा। गाढ़ निद्रा तो अपन ये भी कह सकते हैं, अपन सोने के बाद 8 या 10 घंटे बाद उठे, कोई सपना नहीं आया, बिना स्वप्न की नींद आई, गाढ़ निद्रा आई, सुषुप्ति अवस्था कह सकते हैं। उठे तो लगा कि आज तो मैं बहुत गहरी नींद सोया। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका वास्तविक जो अर्थ है वो है समाधि। हम जो समाधि लगाते हैं, जो ध्यान योग करते हैं, उसका संबंध कारण शरीर से होता है। इसका वर्णन मैं आपको आगे दूंगा। सुषुप्ति अवस्था में भी परिवर्तन होता रहता है। जी, सुषुप्ति अवस्था में भी परिवर्तन होता है, ये मैं आपको बताता हूँ आगे। सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है, युवावस्था में कम होती है, वृद्धावस्था में बहुत कम होती है। हम यदि बच्चे हैं और हमको गहरी नींद आई तो बहुत लंबी आएगी, बाल्यावस्था में उससे कम आएगी, और वृद्धावस्था में जो गहरी नींद होगी वो बहुत कम होगी। तो यहाँ नींद में ही फर्क आ गया आपको, गाढ़ निद्रा में ही फर्क दिखाई देने लगा। समाधि अवस्था, यदि बच्चा या बाल्यावस्था में योग करता है तो आसानी से उस योग को समझ सकता है, सहजता से स्वीकार कर सकता है
उसका शरीर एडॉप्ट कर सकता है, लेकिन वही योग, वही प्राणायाम यदि किसी वृद्ध से कहा जाए तो नहीं कर पाएगा, समाधि अवस्था को नहीं लगा पाएगा। यही फर्क आपको दिख रहा है, योग और प्राणायाम में ही फर्क दिख रहा है, नींद में ही फर्क दिख रहा है। हमारे शरीर से जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर में ही बदलाव दिख रहा है। बदलाव के साथ बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में, सभी अवस्थाओं में हम यदि कारण शरीर को लगा के देखते हैं, फिट करके देखते हैं, ध्यान अवस्था को लगाते हैं, सुषुप्ति अवस्था को लगाते हैं, गाढ़ निद्रा को देखते हैं, तो तीनों में बदलाव आ रहा है। तीनों लोगों का स्वरूप अलग होगा करने का। यहाँ क्या महत्वपूर्ण बिंदु अपना क्या है इसमें? बदलाव, जो कि अपना स्थूल में भी हुआ, सूक्ष्म में भी हुआ और कारण में भी हुआ, तीनों में बदलाव हुआ। आइए कारण शरीर को और समझते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से कारण शरीर को ऐसा बताना चाहता हूं कि आप समझ में, कोई बच्चे के भी समझ में आ जाए, किसी के भी समझ में आ सकता है कारण शरीर होता क्या है। मेरा ऐसा प्रयास रहेगा। आप ध्यान से सुनिए। बाल्यावस्था, युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में ताजगी आती है। जैसे कोई बच्चा सोया या कोई युवा सोता है तो सोने के बाद कहता है बहुत अच्छा लगा, फील गुड हुआ। ऐसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती। यदि कोई वृद्ध है, उसको सुलाते हैं, पहली बात तो इतनी लंबी नींद नहीं ले पाएगा बिना दवाइयों के। यदि वो नींद लेता भी है तो उससे पूछते हैं क्या आपको ताजगी महसूस हुई, ऐसी ताजगी जो एक बच्चे को महसूस हुई? कहेगा नहीं हुई, नींद में फर्क हो गया। अर्थात वृद्धावस्था में बाल्यावस्था और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता है, ऐसा फील गुड नहीं होता है, विश्राम महसूस नहीं होता है। इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। कारण शरीर में बदलाव होता है, इससे ये भी सिद्ध होता है कारण शरीर में स्वभाव, प्रकृति रहता है। जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा स्वभाव है, वही कारण शरीर है। अब आप समझिए, जो बात है यहाँ से प्रारंभ होती है। हमारा जो स्वभाव बनता है स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर की वजह से, स्वभाव की वजह से हमारा आगे का काम चलता है। इसमें मूल कारण क्या हुआ? आपका कारण शरीर, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत भी कहते हैं। हमारी जो आदत है, यदि हम इसको बोलें क्या होता है स्वभाव को, हम हैबिट भी बोल सकते हैं, आदत भी बोल सकते हैं। यह आदत प्रत्येक की अलग अलग होती है। यह परिवर्तन कारण शरीर में ही होता है। आदत सभी की अलग हो गई, आदत बदल भी रही है। यह भी क्या दर्शा रहा है कि कारण शरीर में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था परिवर्तन का ज्ञान रहता है। कारण शरीर से आप ये भी ध्यान है कि मैं बाल्यावस्था का परिवर्तन है, ये परिवर्तन हर अवस्था में अलग होगा। कारण शरीर का स्वभाव और प्रकृति का स्वभाव बाल्यावस्था में अलग था, वृद्धावस्था में अलग है। ये भी आपको प्रकट होगा। ये परिवर्तन दर्शा रहा है। वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं रहता। जो ज्ञान है मनुष्य देह में है, जो ज्ञान है जानवर की देह में है, किसी जीव की देह में है। हमको देह बदली तो हमारा जो ज्ञान है उसमें भी बदलाव हो गया। ये भी परिवर्तन है। सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा जिसे कहते हैं, कारण शरीर में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। यानी कि अवस्थाओं के अनुसार बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, कारण शरीर की वजह से गाढ़ निद्रा में बदलाव होता रहता है, जो मैंने आपको बताया। सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा में गहरी नींद लेने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पहले का सब भूल जाते हैं। को जो पहले था ऐसा महसूस करते हैं हम सब भूल गए, लेकिन हम हैं, हमारी सत्ता है, ये पता रहता है। हम जीवित हैं, ये तो सबको पता रहता है। हमारी सत्ता है, ये भी पता रहता है। देह अर्थात शरीर का बदलाव सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का होता है।
स्थूल शरीर का नहीं होता। स्थूल शरीर जो हमारी बॉडी दिखाई दे रही है वो समाप्त हो जाती है, जल जाती है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये आत्मा के साथ दूसरे शरीर में जाते हैं, ये समाप्त नहीं होते। अवस्था बदलती है, स्वरूप वही रहता है। जो हमारी अवस्था है बदलाव होता रहता है, स्वरूप का बदलाव नहीं होता है। हमारे शरीर विभाग स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और शरीर की सत्ता विभाग जिसे देही, शरीरी और आत्मा जानते हैं। ये दो अलग अलग विभाग हैं, शरीर विभाग और शरीर की सत्ता विभाग। ये हमें समझना है। मनुष्य इसमें फंसकर इन दोनों को एक समझता है। हम शरीर में हैं तो हम ये समझते हैं कि मैं ही ये कर रहा हूं, इसकी भूल करता है। परंतु तत्वज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता जी में कहते हैं, तत्व पुरुषों की शरण में जा। वो तत्वज्ञानी पुरुष कौन होते हैं? वो तत्वज्ञानी पुरुष वो होते हैं जो शरीर विभाग और शरीर की सत्ता इन दो को अलग समझते हैं। वो तत्वज्ञानी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग सीखने के लिए बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं? उस व्यक्ति से जो शरीर विभाग और शरीर की सत्ता को अलग जानता हो। आम मनुष्य यही समझते हैं कि हमारा शरीर है, ये मर जाएगा तो जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो यहीं समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो इसको समझ चुका है, शरीर को समझ चुका है, शरीर की सत्ता को समझ चुका है, ये कौन कर रहा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सबको समझ चुका है, वही तत्व के पुरुष है। वो कभी मोहित नहीं होता। तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था से मोहित नहीं होता और न ही इनको एक मानता है। योनियों में जाने पर अर्थात हमारे शरीरों में बदलने पर, अनेक देह का परिवर्तन होने पर भी हमारी सत्ता जोगों की त्यों रहती है। हमारी सत्ता में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ सत्ता का तात्पर्य हमारी आत्मा से है, देही से है, शरीरी से है। सत्ता का प्रयोग किया गया है। शरीर सत्ता और शरीर की सत्ता, क्योंकि वो शरीर के साथ नहीं है पर शरीर में है। हमारी जो आत्मा है, जो शरीर की सत्ता है, शरीर के साथ नहीं है लेकिन शरीर में है, शरीर में विद्यमान है। यही हमें समझना है। इसी सत्ता को तत्व के पुरुष देही, शरीरी, आत्मा का नाम देते हैं। स्वरूप सत्ता रूप है। आत्मा का जो स्वरूप है वो सत्ता रूप है। सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है। हम शरीर में अपनी स्थिति समझते हैं, अपनापन मानते हैं, तभी हमको दुख होता है, तभी व्यथा होती है। व्यथा रहित मनुष्य तभी हो सकता है जब प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो, अप्रिय को प्राप्त होकर दुखी ना हो। हम क्या करते हैं? हमको कुछ अच्छा लगा, खुश हो गए, कुछ बुरा लगा, दुखी हो गए। और दोनों परिस्थिति में जो सम है वही व्यथा रहित है। हमको व्यथा रहित होना है, सम रहना है। न खुशी में खुश होना है, न गम में, दुख में दुखी होना है। सम रहना है हर परिस्थिति में। जो सुख दुख का भोग करता है वही पतन की ओर जाता है। हम सुख का भोग कर रहे हैं, दुख में दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब हम पतन की ओर जा रहे हैं। जो सुख दुख की सदुपयोग कर लेता है, सुख का और दुख का सदुपयोग कर लेता है, वही योगी ऊंचा उठकर अमरता प्राप्त करता है। सदुपयोग कैसे? सम रह के उसका सदुपयोग करना, वही अमरता प्राप्त करता है। हमें सदैव आत्मा की तरफ रहना है, ना कि शरीर की तरफ। हम सदैव शरीर की तरफ रहकर बात करते हैं, जबकि हम सबको यदि बैटिंग करने को दी जाए, किसी की तरफ से बोलने को दिया जाए, तो हमको आत्मा की तरफ से बोलना चाहिए।
हम आत्मा की तरफ से खेलेंगे, शरीर की तरफ से नहीं खेलेंगे। शरीर तो समाप्त हो जाएगा, आत्मा अजर अमर रहेगी, आत्मा सदैव रहेगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता जी में अध्याय 2 में श्लोक 23 में कहते हैं, क्या कहते हैं? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अजर अमर है, इसको कोई शस्त्रों से नहीं मार सकता है, न कोई इसको जला सकता है, न कोई इसको सुखा सकता है। हमेशा अजर अमर रहती है, आत्मा कभी नहीं मरती है। इसलिए हमको सदैव आत्मा की तरफ रहना है, सत्ता की तरफ रहना है, ना कि शरीर की तरफ। कारण शरीर पर मैं फोकस करता हूँ, आत्मा पर नहीं। अपना टॉपिक कारण शरीर है। कारण शरीर केवल सूक्ष्म और स्थूल शरीर का बीज है। हम यदि बात करें कारण शरीर के ऊपर, तो कारण शरीर क्या होता है? हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का बीज है। कारण शरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के कारण मन है। कारण शरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के कारण मन है और शरीर है। पूरा ब्रह्मांड है कारण शरीर के कारण। और समझाता हूं, हमारी मूल वृत्ति जहां से प्रारंभ होती है उसे कारण शरीर कहते हैं। हमारी वृत्ति, हमारे मन में कोई चीज आएगी, हमारे स्वभाव से आएगी, हमारी वृत्ति से आएगी, जब तो मन तक पहुंचेगी। जो हमारी मूल वृत्ति है, जहां से प्रारंभ होती है, उसे कारण शरीर कहते हैं। मन में किसी बीज का आना, मन में किसी बीज का आना, किसी चीज के बारे में सोचना, सोचने से पहले कि आना, या कहो कि मन का बीज तत्व कारण शरीर होता है। मन में कोई चीज आई कहां से? वो कारण शरीर से आई, क्योंकि उसी के कारण मन है। ये मैं आपको कारण शरीर के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं के बारे में बता रहा हूं, ताकि आप कारण शरीर को अच्छे से समझ सकें। कारण शरीर हमारा मन का सूचक भी है, यदि उसका सही इस्तेमाल किया ध्यान के द्वारा, वो मैं आपको अभी और समझाऊंगा। धैर्यपूर्वक सुने। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन काम का वीडियो है, आपकी जिंदगी को बना देगा, आपकी सारी शंकाएं दूर कर देगा अध्यात्म की। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। इस वीडियो को कृपया पूरा देखें। वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन अच्छा है। कारण शरीर पर चर्चा चल रही है। कारण शरीर के कारण ही मन है, और मन के कारण ही शरीर है। जिस बीज से मन निकला है, जिस वृत्ति से मन में कुछ अच्छा या बुरा आया है, वही कारण शरीर होता है। हमारी वृत्ति से, हमारी स्वभाव से मन में कुछ आया, अच्छा या बुरा, जिसके कारण आया वही कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर में आया, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में आया। कारण शरीर किसी भी चीज का बीज हुआ। मेरे लिए ऐसा हो, मेरे लिए वैसा हो, मैं ये जो भोग लूंगा, मैं और भी भोगूंगा, ये सब कौन करता है? मैं भाव, अहम भाव किस में आता है? ये हमारे कारण शरीर की वजह से होता है। मैं और मेरा है का मन में बीज कौन डालता है? कारण शरीर डालता है। अहम भाव ही कारण शरीर का स्वरूप है। कारण शरीर का स्वरूप क्या है? अहम भाव। ये मुक्तिदायक भी है तो बंधन कारक भी है। कारण शरीर कैसे? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर भी कारण शरीर के कारण मुक्ति नहीं ले पाते। इन दोनों की मुक्ति रोके रखता है कारण शरीर, न स्थूल की और सूक्ष्म की। कारण शरीर की वजह से स्थूल और सूक्ष्म लटके रहते हैं, क्योंकि कारण शरीर अहम भाव रखता है। अहम भाव ही कारण शरीर में रहता है। स्वभाव किसका है? अहम भाव का। वृत्ति किसकी है? उस वृत्ति के कारण, उस वृत्ति से मन बना, मन से शरीर, शरीर से क्रियाएं, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे अहम भाव? मैं ज्ञानवान हूं, मैं भक्त हूं, मैं कर्मयोगी हूं, मैं अच्छा हूं,
मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं नाम जपने वाला हूँ, यानी ये सारी अहम भाव से पुष्ट होता है। ये सभी अहम भाव है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ऐसा अभिमान कारण शरीर आने पर वृत्ति से मन बना। ऐसी हमारी वृत्ति हुई, वृत्ति से हमारा मन बना, उस वृत्ति से स्थूल शरीर बना। स्थूल शरीर में मन से वही भाव हमारे स्थूल शरीर में गए, हमारे शरीर में, और सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव पड़ा, वो मोक्ष के आड़े आया। इन सबसे क्या प्रभाव पड़ा? सूक्ष्म और स्थूल शरीर पर अहम भाव आने से हमारा बंधन कारण और हो गया। हमको मुक्ति नहीं मिल पा रही क्योंकि हमारे अंदर अभी अहम भाव है। इस मुक्ति या मोक्ष का बहुत अच्छा समाधान भी है। हम मुक्ति या मोक्ष को पाने के पीछे भगते हैं, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। इस दौड़ में बहुत लोग भाग रहे हैं। इसका समाधान एक दूसरा भी है। हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है। इसका समाधान सबसे अच्छा है, मुक्ति या मोक्ष कुछ नहीं प्राप्त करना हमें। इसकी दौड़ से आप अलग हो जाइए, तभी जब हम प्राप्ति की दौड़ से मुक्त होंगे। सबसे पहले हम प्राप्ति की दौड़ में खुद बंधन कारक हो रहे हैं। मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मतलब अहम आ गया। मोक्ष चाहिए, चाहिए मतलब कोई चीज़ मिलती है तो वो बंधन कारक होती है, चाहे मोक्ष सही। आप ये कह रहे हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष अर्थात चाहिए, चाहिए अर्थात जो चीज़ मिलेगी वो तो आपको बंधन देगी। किसको चाहिए? मुझे चाहिए, मुझे मतलब अहम हो गया। तो ये दोनों चीज़ ही हमको बांध रही हैं। इसलिए हमको इस रेस से ही दूर होना है, मैं और मेरेपन की चाहिए की दौड़ से। अब ये आपको कहना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई पाने की लालसा नहीं है। अपनी लालसा को खत्म करना है। मुक्ति की वृत्ति का अनुभव कर सकते हैं। प्राप्ति के लिए चाहत करेंगे, मुझे पाना है, ऐसा नहीं सोचना है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के लिए मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए थे। कारण शरीर को भी मैं कुछ उदाहरण से आपको बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे किसी चित्र को बनाना है, हम कोई चित्र बनाना चाहते हैं, उसके लिए कागज व पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। पेंसिल से कागज पर रेखाएं खींचकर चित्र में रंग भरने के बाद चित्र का स्वरूप निकलता है। कागज लिया, पेंसिल ली, रेखाएं खींची और चित्र बना लिया। आसान लगता है? बिल्कुल आसान है। हमारे शरीर यानी चित्र जिसकी बात हो रही है, स्थूल शरीर की, को आकार प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार कारण शरीर है। चित्र को आकार देने वाली रेखाएं, जो रेखाएं पेंसिल से खींची गई थी, वो सूक्ष्म शरीर है। उन रेखाओं में जो रंग भरा गया है रेखाओं में, सूक्ष्म शरीर में, वो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। तैयार स्पष्ट चित्र क्या हुआ? स्थूल शरीर बना हमारा। अब आप समझ गए होंगे। और समझाता हूँ। पेंसिल द्वारा रेखाओं के माध्यम से तैयार आकार और स्पष्ट दिखने वाला चित्र में अंतर नहीं होता है। हमने कोई चित्र बना लिया, और चित्र जब बना रहे थे पेंसिल के माध्यम से कोई चित्र बनाया था, जो आकार के लिए देने के लिए जो रेखाएं बनाई थी, आकार के लिए कौन जिम्मेदार था? जो रेखाएं हैं। और रेखाओं में क्या भरा गया? रंग। ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो रंग भरा गया था, जब चित्र बन के आया तब वो रेखा तो नहीं दिखेंगी। जो रंग था उससे वो रेखाएं छिप गई, और क्या उभर के आया? चित्र शरीर है। कारण शरीर ने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर का निर्माण किया। यानी कि सूक्ष्म और कारण शरीर किसमें समायोजित है? स्थूल शरीर में। और बताता हूं उदाहरण। मैंने कल
सूक्ष्म शरीर में रुई का उदाहरण दिया था। आज मैं पुनः रुई का उदाहरण देता हूँ कारण शरीर में। रुई लेते हैं, रुई या कपास से धागा बनाया जाता है। रुई से रुई ली या कपास ली, उससे क्या बनाया? धागा। और धागे से क्या बनता है? कपड़ा। कपड़ा बनता है जिसको हम पहनते हैं। बस यही चीज़ है। रुई या धागा क्या चीज़ है इसमें? रुई या कपास, धागा नहीं। रुई या कपास कारण शरीर है, धागा इसमें सूक्ष्म शरीर है, और कपड़ा इसमें स्थूल शरीर है। कपड़े में रुई और धागा समायोजित है। जो हम कपड़ा पहनते हैं, चाहे कुर्ता पहने चाहे शर्ट पहने, किस चीज़ से बना है? धागे से। और धागा किस चीज़ से बना है? रुई या कपास से, जो इसमें समायोजित होता है। यही हमें समझना है। स्थूल शरीर किससे बना है? सूक्ष्म और कारण शरीर से। इसी प्रकार स्थूल शरीर के लिए जिम्मेदार कौन हुआ? कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। सार गर्भित बात बताता हूं। अब सार क्या निकल के आया? कारण शरीर का मैंने आपको समझाया, उदाहरण भी दिया। कारण शरीर हमारे अच्छे बुरे वृत्ति को, स्वभाव को देने वाला है। हम किस दिशा में अपनी वृत्ति को, मन को ले जाएं, वो कारण शरीर पर निर्भर है। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्थूल शरीर को देखा जा सकता है, ऐसे ही कारण और सूक्ष्म शरीर को केवल यौगिक ध्यान की अवस्था से ही देखा जा सकता है। स्थूल शरीर सभी का दिखता है, बॉडी दिखती है, शरीर दिखता है। कोई कहता है सूक्ष्म शरीर देखना है, कारण शरीर देखना है, तो उसके लिए उसे योग का सहारा लेना पड़ेगा, प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन वो उसको देखने के बाद किसी के सामने प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है उसका आकार क्या है। उसका आकार बताया नहीं जा सकता। हाँ, अनुभव किया जा सकता है योग के द्वारा। और इसमें आपको सारगर्भित बात बताता हूँ। कारण शरीर उच्च चेतना का द्वार है। ये उच्च चेतना होती है, हाईएस्ट पीक पे जो आपको इंटेलेक्चुअल मिलेगा, वो कारण शरीर की जो समाधि अवस्था है वह मिलेगी। इससे आप अच्छा भी कर सकते हो, इससे बुरा भी कर सकते हो। उच्च चेतना का द्वार भी है। आप इससे उच्च चेतना के स्तर तक पहुंच भी सकते हैं, जहां से हम स्वप्नहीन नींद और समाधि प्राप्त कर सकते हैं। समाधि में कभी भी स्वप्न नहीं आते, सूक्ष्म अवस्था में आते हैं, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था। कारण शरीर में कभी भी नहीं आते स्वप्न। समाधि लग जाती है योग के द्वारा। समाधि में ध्यान अवस्था होती है। हमारे पिछले शरीरों के अनुभव अर्थात संस्कार कारण शरीर में होते हैं। हमने जो जो शरीर इससे पहले लिए हैं, उन सभी शरीरों, कारण शरीर सभी में रहा है, सूक्ष्म और कारण शरीर, हमने जो जो शरीर बदले, सभी का अनुभव कारण शरीर में रहता है। हम लेकिन जन्म लेते हैं, उस समय पीड़ा होती है, और जब मृत्यु होती है तब पीड़ा होती है, भूल जाते हैं। कुछ योगी जो अपनी योग क्रिया द्वारा समाधि से अपने शरीर का त्याग करते हैं, और उनको यदि कोई जीवन मिलता है तो उनको सब अनुभव रहता है पूर्व जन्म में वो क्या थे। वो कारण शरीर की वजह से होता है, क्योंकि कारण शरीर में अनुभव और संस्कार हमेशा रहते हैं। कई बार ऐसे आपने अनुभव सुनने को मिले होंगे, किसी बच्चे को पूर्व जन्म का कुछ याद है कि उसकी माँ वहाँ थी, पिता वहाँ था, उसको वो कैसे याद था? क्योंकि उसको कारण शरीर का सब कुछ याद है। उसकी जिस समय मृत्यु हुई होगी, उस मृत्यु में उसको पीड़ा नहीं हुई होगी, उसका अनुभव जीवित रहा, उसके संस्कार जीवित रहे। ऐसे ही अनुभव और संस्कार सभी के जीवित रहते हैं। लेकिन हम लोग जीवन देहांतर यानी हमारा देह बदलने के बाद उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ मेमोरी हमको याद रहती है। किसी काम को हम बिना सीखे कर लेते हैं,
किसी चीज़ को हम जानते नहीं हैं, सीखा नहीं है, लेकिन हमको थोड़ी बहुत जानकारी रहती है पूर्व अनुभव के आधार पर। कारण शरीर का जो अनुभव होता है उस आधार पर, यदि हमारे सामने कुछ काम हो रहा है जिसको हमने कभी ना सीखा है, ना पढ़ा है, ना सुना है, लेकिन हम उसके बारे में जानकारी रख रहे हैं। कैसे हो सकता है? हमने पूर्व शरीर में वो कार्य किया हो, वो अनुभव होता है, वो कारण शरीर में रहता है। यही कारण शरीर का अनुभव और संस्कार है। लेकिन हमारे पे माया का लगाव, माया इतनी फैली हुई है, और सांसारिक जो वस्तुएं हैं और हमारी जो तीव्र इच्छा है वासना की, जो कारण शरीर का मुख्य कारण है, ये सभी अनुभव को और संस्कारों को ढक देता है कारण शरीर। और इसमें कुछ सारगर्भित बात आपको बताता हूँ कारण शरीर के बारे में। प्रत्येक शरीर का जीवन काल अलग अलग होता है। अब मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ तीनों शरीर की, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जैसे स्थूल शरीर होता है, किस पर निर्भर करता है? भोजन पर। जो दिखने वाला शरीर है, हम भोजन करेंगे तो वो चलेगा। उसकी खुराक क्या है? उसकी डाइट क्या है? भोजन करना। इसलिए उसका जीवन कम होता है, क्योंकि हम भौतिक वस्तुओं पर जीवित हैं, और भौतिक वस्तु जो जीवित होती है वही मरती है, जल्दी मरती है। इसलिए हमारा जो भौतिक शरीर है, जो दिखने वाला स्थूल शरीर है, जल्दी खत्म होता है। उससे बड़ा कौन सा जीवन होता है? सूक्ष्म शरीर। किस पर जीवित रहता है? विचारों और भावनाओं पर। जो हमारे विचार होते हैं और जो हमारी भावनाएं होती हैं, वो इसमें समाहित रहती हैं। उसकी अवधि ज़्यादा रहती है, वो दूसरे शरीर में जाता है, आत्मा के साथ अधिक जीवन जीता है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की अपेक्षा। अब आता है कारण शरीर। कारण शरीर की खुराक क्या है? डाइट क्या है? भोजन क्या है? वास्तव में शांति है, पीस है, मेडिटेशन है। इसकी खुराक परम तत्व है, ध्यान मुद्रा है। आपको जो गाढ़ निद्रा जिसे कि मैं बात कर रहा हूं, वो गाढ़ निद्रा इसकी समाधि स्थिति है, वो इसकी खुराक है, वो इसको दीजिए, ना कि कुछ और। सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा, समाधि, ये दीजिए कारण शरीर को। आत्मा इन तीनों शरीरों से अलग है। चौथी चीज क्या हुई? आत्मा। तीन चीज तो हमारी है शरीर की, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। चौथी चीज क्या है? हमारी आत्मा। आत्मा क्या है? अनुभव करता है। ये सब अनुभव कर रही है, ये सब देख रही है। कैसे देख रही है? पर्यवेक्षक के रूप में। शाश्वत है आत्मा, एज ए पर्यवेक्षक होता है, अनुभव करता होता है, उसे देख रहा है ये हो क्या रहा है, बस। इसका एक सारांश और आपको एक देता हूं, इस वीडियो में एक सारांश और देता हूं, की पॉइंट, की नोट आपको देता हूं, जो सभी के लिए बहुत अच्छा है, आपके, मेरे और सभी के लिए। सारगर्भित का भी सारगर्भित। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जिस पर मैंने ये वीडियो बनाए हैं 3। इसका जो निष्कर्ष है, यदि हम निष्कर्ष माने तो क्या निकला? इसका निष्कर्ष वही निकला जो हम सब करते आए हैं। ये ज्ञान माध्यम है जो मैं बता रहा हूं, मेरी रुचि है, आपको सुनने को मिल रहा है, आप सुने। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। हमको योगी बनना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से योगी बनने को कह रहे हैं। चाहे तू कर्मयोगी बन, भक्ति योगी बन, ज्ञान योगी बन, ध्यान योगी बन, कोई भी योगी बन, कर्म योगी बन, कोई भी योगी बन, योगिक क्रिया कर। योग टॉप पोजीशन होती है किसी चीज की। कर्म कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं और कर्मफल भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो हम कर्म योगी हैं। भक्ति योगी, भक्ति योग कौन करता है? जो भगवान की भक्ति करता है। और भक्ति कैसे करता है? भगवान में ही लीन हो जाता है, वो भक्ति योग करता है। ज्ञान योग कौन करता है? जो विवेक से निर्णय लेता है, समाधि अवस्था है, सांख्य योगी होता है। ध्यान योग कौन करता है? जो ध्यान अवस्था में रहता है, जिसका मैंने कारण शरीर पर भी अभी वीडियो बनाया है। ध्यान योग करता है। इन सभी को करने के बाद, उच्च स्तर पर करने के बाद, हम योगी कहला सकते हैं।
इसका उद्देश्य क्या होगा? इन सब का उद्देश्य हमारा परम तत्व को पाना। इस पूरे वीडियो का आधार बना परम तत्व को पाना। सभी शरीरों से स्वतः मुक्ति हो जाएगी। हमको अलग से मुक्ति की चेष्टा नहीं करनी है। हमको जिस दिन परम तत्व मिल गया वो सतत और निरंतर प्रयास से परमात्मा तत्व को पाने में लगे रहें। तीनों शरीरों के आधार पर हमें निश्चित ही मुक्ति मिलेगी, निश्चित ही परम तत्व को प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्ण।